Hello, good morning, children. My name is Rekha Jain. I am from Hillside School, Idar. बच्चों, आज हम कक्षा 7 का प्रथम पाठ चित्र के संग संग चित्र पाठ है वो हम पढ़ेंगे। तो अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लो। देखो बच्चों, इस पाठ के ये जो चित्र दे रखा है उसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले देखो, सड़क है। सड़क के ऊपर आगे की तरफ बाइक वाला जा रहा है, उसके पीछे ठीक पीछे एक रिक्शा वाला जा रहा है और रिक्शा के ठीक पीछे दो कार चल रही है। अब देखो, सड़क के किनारे एक कुत्ता मुंह लटका कर बैठा हुआ है। फिर मोची अपना सामान लगा के दुकान खोल के बैठा हुआ है। गुब्बारा वाला गुब्बारा बेचने के लिए खड़ा है। साइकिल वाला साइकिल की टायर में हवा भर रहा है। सब्जी वाली सब्जियां बेचने जा रही है। सब्जी वालों को दूसरा क्या बोल सकते हैं? कुंजड़ीन क्या कर रही है? सब्जी बेचने जा रही है। फिर एक साइकिल वाले के पास में एक पिलर है, उसके ऊपर एक तोता बैठा हुआ है। आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं और पक्षी उड़ रहे हैं। तो बच्चों, आपने इस पिक्चर को ध्यान से देखा ना? ओके, आगे हम नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के जवाब देंगे। तो चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो पहले चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है कि बाइक वाला बाइक चला रहा है, रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, मोची अपनी दुकान लगा रहा है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही है और पंचर वाला टायर में हवा भर रहा है और तोता एक पिलर पे बैठा है। दूसरा प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो बच्चा बताओ, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? तो देखो बेटा, गुब्बारों में क्या भरी हुई होगी? गैस। गुब्बारों में गैस भरी होती है, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? अब जो ट्यूब है, साइकिल का टायर की जो ट्यूब है, उसमें हवा कब भरते हैं? जब ट्यूब में हवा कम होती है तब हम हवा भरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ट्यूब में हवा नहीं होगी तो साइकिल का टायर नहीं चलेगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? अब देखो, कभी कभी हमारा भी मुंह लटक जाता है, तो क्यों लटकता है? तो कुत्ते का मुंह भी क्यों लटका है? हमें कुछ चाहिए और हमको नहीं मिलता है तो हमारा मुंह लटक जाता है। वैसे ही चित्र में कुत्ते का मुंह क्यों लटका हुआ है? क्योंकि उसे आज खाना नहीं मिला है। नेक्स्ट देखो, कुंजड़ीन कहाँ कहाँ जा सकती है? कुंजड़ीन मतलब क्या होता है? कुंजड़ीन मतलब होता है सब्जी बेचने वाली। आपके घर पे आती है ना सब्जियाँ, टोकरी में सब्जी लेके आती है, फिर लारी पे सब्जी बेचने आती है, तो वो सारी कुंजड़ीन कहलाती है। अब वो कहाँ कहाँ सब्जी बेचने जाती है? देखो, आपको बस स्टैंड पे देखने मिल जाएगी। सब्जी मार्केट यानी सब्जी के बाजार जहाँ लगता है वहाँ आपको देखने मिल जाएगी, या आपके घर के आसपास की गली मोहल्ले में आपको सब्जियाँ बेचती हुई दिख जाएगी। तो कुंजड़ीन कहाँ कहाँ सब्जी बेचने जा सकती है? घर, गली मोहल्ले, बस स्टैंड और सब्जी बाजार में जाती है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? अब देखो, ये भी सोचने वाली बात है कि रिक्शा लेके जा रहा है तो रिक्शा के अंदर 4 पैसेंजर 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं, पर इस रिक्शा में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि आज सुबह से उसे दूसरा कोई यात्री नहीं मिला है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, इसी पार्ट का दूसरा पिक्चर, ये दूसरा चित्र है। अब इस चित्र में देखो, पहले चित्र में तो क्या था, सब कुछ इतना व्यवस्थित था, सब अपना अपना काम कर रहे थे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, परेशान नहीं कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ? अब इस चित्र के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त है। ऐसा क्यों है? तो चलो हम नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब देते हैं तो हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। तो देखो, चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए।
टायर फटने पर क्या हुआ, यानी कि ये सब कुछ अस्त व्यस्त क्यों हो गया है, क्योंकि जो पंचर वाला है वो टायर में हवा भर रहा था तो टायर फट गया, और टायर फट गया इसलिए सब कुछ क्या हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। इसलिए वो बोल रहा है कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो टायर फटने पर क्या हुआ, टायर फटने पर बाइक वाला और रिक्शा वाला आपस में टकरा गए, फिर कुत्ता दौड़ के भाग गया, मोची फिसल के सड़क पर आ गया, गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे जो गैस से भरे हुए थे वो उड़ गए, और जो कुंजड़ीन है सब्जी बेचने वाली उसकी सारी सब्जियां ज़मीन पर गिर गई, और जो तोता पिलर पर बैठा था वो तोता उड़ गया, और साइकिल वाला भी जो पंचर निकाल रहा था, टायर में हवा भर रहा था, वो भी नीचे ज़मीन पर गिर गया। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो टायर के अलावा क्या क्या फटता है बेटा, टायर के अलावा गुब्बारे फटते हैं, जूते फटते हैं, और अभी यहाँ इस चित्र में सब्जियाँ फट गई। सब्जियाँ क्यों फट गई, क्योंकि वो ऊंचाई से नीचे गिरी। अब आगे देखो, रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया। अब रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया, क्योंकि बाइक वाला धीरे चल रहा था और रिक्शा के आगे ही चल रहा था, और जैसे ही टायर फटने की आवाज़ हुई रिक्शा वाला और बाइक वाला घबरा गया, और घबराने से क्या हुआ, रिक्शा वाले की बाइक से टक्कर हो गई। आगे देखो, रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखो, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। अब टायर फटने से क्या नहीं हुआ, बात देखो चित्र में, यहाँ टायर फटने से मोची फिसल के रोड पे आ गया, कुत्ता दौड़ने लगा, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या है, एक बिजली का खंभा और एक पेड़ पौधे, जिससे टायर फटने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आगे प्रश्न नंबर 5, मोची क्यों रास्ते पे आ गया। मोची टायर फटने की आवाज़ सुनकर घबरा गया, और घबरा कर वो रास्ते पर आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब देखो आगे, अब आगे स्वाध्याय के प्रश्न हैं, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखो सबसे पहला प्रश्न है, देखो बच्चों पहला प्रश्न क्या है, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। तो अब देखो रबर से क्या क्या बना होता है, रबर से टायर, गुब्बारे, जूते आदि सभी चीज़ें रबर से बनी हुई होती हैं। दूसरा प्रश्न देखो, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। तो टायर फटने से पहले सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। प्रश्न नंबर 3, टायर क्यों फटा। अब टायर क्यों फटेगा बेटा, क्योंकि टायर में हवा ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, टायर में ज़्यादा हवा भरने से टायर फटा। अब लास्ट क्वेश्चन है, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ। तो टायर फटने के बाद कुत्ता भागने लगा, मोची गिर गया, गुब्बारे हवा में उड़ने लगे, रिक्शा बाइक से टकरा गई, कुंजड़िन की सब्जियां नीचे गिर गई, और एक आदमी गिर गया, और तोता पेड़ से उड़ गया। तो क्या हुआ टायर फटने के बाद, आपको समझ में आ गया बच्चों। ओके, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस दोनों जो आपको पहले करवाए थे एक्सरसाइज में, प्रथम पाठ वाले का पहला चित्र और दूसरा चित्र, ये दोनों आपको के प्रश्नोत्तर नोटबुक में करने हैं। और बच्चों आपकी नोटबुक कवर चढ़ाई हुई और अच्छे सुंदर राइटिंग में आपको ये सारे प्रश्न लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। थैंक यू। आई होप you learn this chapter.